दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं एरोडायनेमिक लिफ्ट के बारे में। दोस्तों एरोडायनेमिक लिफ्ट जो होता है वो एयरक्राफ्ट के नीचे से एक फोर्स लगता है जो एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाता है, उसको कहते हैं एरोडायनेमिक लिफ्ट। तो इसकी वजह समझने के लिए पहले हम बर्नौली इक्वेशन के बारे में या बर्नौली थ्योरम के बारे में जानते हैं। बर्नौली ने कहा था कि जहाँ भी वेलोसिटी काफी तेज होती है वहां पर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और जहाँ वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। अब जैसे हम आप देखते होंगे कि जो हमारा स्प्रे होता है वो जब हम दबाते हैं तो नीचे से जो परफ्यूम या जो उसके अंदर रहता है वो स्प्रे के जो ऊपर की तरफ छेद होता है उससे बाहर निकलता है। तो इससे होता क्या है, इसमें पहले देखते हैं, जब हम उसको प्रेस करते हैं उसके जब ऊपर वाला हिस्से बटन को प्रेस करते हैं तो एक हवा मतलब उसके ऊपर की तरफ से हवा निकलती है। तो जब हवा निकलती है तो वहां पर प्रेशर जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। बर्नौली ने कहा था कि जहाँ वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। तो जब वहां से हवा निकल रही है और नीचे के मुकाबले ऊपर हवा निकल रही है तो ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता है और नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा परफ्यूम नीचे की तरफ होता है वो ऊपर से उस छेद से मतलब नीचे से ऊपर जाता है, उस छेद से निकल जाता है बाहर। तो तो ये बर्नौली का एक थ्योरम था। तो यही सेम थ्योरम हमारा काम करता है एयरक्राफ्ट लिफ्ट में। अब जैसे देख लीजिए एयरक्राफ्ट की विंग्स हैं, ये एयरक्राफ्ट की विंग है। एयरक्राफ्ट की विंग का शेप ऐसे होता है, यहाँ पर थोड़ा कर्व होता है फिर नीचे जाके यहाँ पर पॉइंट हो जाता है। अब इसमें होता ये है जब यहाँ से हवा फ्लो करती है तो ऊपर की तरफ से जब फ्लो करती है हवा और नीचे से फ्लो करती है तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है और नीचे वेलोसिटी कम होती है। तो जब ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है हवा की तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी कम होती है। तो जब प्रेशर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है तो ये एयरक्राफ्ट को ऊपर यहाँ पर एक लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है जिसको कहते हैं एरोडायनेमिक लिफ्ट फोर्स। वो एयरप्लेन को ऊपर की तरफ ढकेलता है जिससे हमारा एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ता हवा में उड़ता रहता है। अब इसके लिए भी एक इक्वेशन निकाला था जो हमारा बर्नौली इक्वेशन से हमारा निकलेगा, उसको हम बाद में अभी देखते हैं। पहले हम इसके बारे में कुछ और एयरप्लेन के बारे में और कुछ और चीजें जानते हैं। पहले ये हो गया एयरप्लेन ऊपर किस तरह से हमारा ऊपर की तरफ जाता है। अब एयरप्लेन जो हमारा वो दाएं और बाएं कैसे मुड़ता है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा पीछे की तरफ एक इस तरह का एरोप्लेन में पीछे की तरफ ऐसे उठा हुआ रहता है, विंग्स होती हैं ऊपर की तरफ रहती हैं। इसमें उसको कहते हैं रडर, और इसमें ये थोड़ा सा जो टुकड़ा लगा हुआ होता है वो एक तरफ हिलता रहता है, इसे कहते हैं रडर। ठीक है, अब मान लीजिए ये रडर अगर हमें एरोप्लेन को किसी एक तरफ घुमाना हो तो रडर जो होता है, जैसे ये एरोप्लेन की ये वाला शेप है और ये ऐसे ही घूम रहा है इधर उधर। अब मान लीजिए एरोप्लेन को इस तरफ मोड़ना है तो ये रडर रडर इस तरफ हमारा घूम जाएगा। तो जब हवा पास होती है, सॉरी, हवा यहाँ से आ रही है, जब इसको यहाँ से हवा क्रॉस होगी तो इसको इस तरफ फोर्स लगाएगी, जैसे आ रही है ऐसे ऐसे घुमा देगी। और जब उस तरफ घुमाना हो तो ये रडर हमारा उस तरफ चला जाता है, तो हवा आएगी तो यहाँ पर फोर्स लगाएगी, इस तरफ घुमा देती है। इसी तरह एक यहाँ पर भी होता है एरोप्लेन में, नीचे की तरफ पीछे में नीचे की तरफ भी एक विंग्स लगी होती हैं, उसको कहते हैं एलिवेटर। पीछे की तरफ ऐसे दो, ऊपर ये रडर होता है और ऐसे दो एलिवेटर रहता है, बीच में ये रडर होता है, दोनों तरफ एलिवेटर होता है। ये हमारा एरोप्लेन के पीछे की तरफ होता है। तो जो एलिवेटर होता है जब एरोप्लेन को ऊपर उठाना रहता है, उसके नोज को मतलब ऊपर आगे वाली जो नो वो हिस्सा होता है उसको ऊपर उठाने के लिए रडर ऊपर की तरफ जाता है। जब रडर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से जब मान लीजिए ये है रडर, सॉरी एलिवेटर, ये ऐसे है, ये जब ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो जब हवा यहाँ से आती है ऐसे आ रही है, इसको दबाएगी तो इसको ऊपर की तरफ उठाता है।
और जब एलिवेटर हमारा नीचे की तरफ हो जाता है, जब हवा जैसे गई नीचे से, तो इसको ऊपर की तरफ उठा देता है, सॉरी नीचे की तरफ ढकेलता है आगे के हिस्से को। तो इस तरह से रडर और एलिवेटर काम करता है हमारा। अब ये एरोडायनेमिक लिफ्ट जो फोर्स होता है, अब उसको हम डिराइव करेंगे किस तरह से, हमारा लिफ्ट फोर्स है वो कैसे मिलता है, हम उसको डिराइव करते हैं। दोस्तों बर्नौली इक्वेशन जो होता है उससे हमारा लिफ्ट फोर्स मिलेगा। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, P1, पहले हम देखते हैं पहले सॉरी ये एयरफॉयल है। एयरफॉयल वो जो विंग्स होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम निकाल लेते हैं, उस पर स्टडी करते हैं हम अपनी सारी। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है 1, यहाँ पर एक पॉइंट है 2। अब यहाँ के हिसाब से हम बर्नौली इक्वेशन हम पहले सॉल्व करते हैं। बर्नौली इक्वेशन जो होता है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन P1 जो है वो हमारा प्रेशर है 1 पर, P1 प्लस H1 रो G, ठीक है। P1 प्लस H हाइट है, रो डेंसिटी है फ्लूइड की यानी कि हवा की डेंसिटी, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। P1 प्लस H रो G प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर ये वेलोसिटी है 1 पर, ओके, इज इक्वल टू P2, सेम हम P2 के लिए लिख देंगे, P2 प्लस H2 रो G प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये जो है ये बर्नौली इक्वेशन है, इससे हम निकालेंगे एरोडायनेमिक लिफ्ट। अब वो कैसे निकलेगा देख लीजिए, इसको डिराइव करते हैं। अब जो हमारी हाइट है, ये H1 हाइट है 1 पॉइंट पर, H2 जो यहाँ पे हाइट है वो 2 पॉइंट पर है। यहाँ पर जो H1 और H2 के कंपैरिजन, जो ये एयर जो हमारी विंग्स होती है वो एक दूसरे कंपैरिजन में काफी पतली होती हैं, तो जिससे ये टर्म्स और ये टर्म कैंसिल हो जाता है, ठीक है। H1 माइनस H2 लगभग 0 के बराबर होता है, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो 0 के बराबर लगभग होता है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब हमारा बना P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। अब P1 माइनस P2 इधर ले आएंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर सॉरी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हमारा मिल गया इक्वेशन प्रेशर का, ठीक है। अब इसको यहां देखते हैं, ये एक इक्वेशन मिल गया। अब हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया होता है, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो अब इससे हम फोर्स निकालते हैं, ये हमारी P1 माइनस P2, ये हमारा प्रेशर मिल गया, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक, तो हमें मिल जाएगा फोर्स, ये लिफ्ट फोर्स की बात हो रही है, लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर क्या मिला, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू एरिया, ये हमारा मिल गया। अब जो एरिया होता है वो टोटल स्पैन, ये सिर्फ एयरफॉयल के बारे में बात हो रही है। अब टोटल पूरे स्पैन पूरे विंग का एरिया जो हमारा होता है वो होता है SCL, CL कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है, S
विंग का स्पैन है, तो इसको यहाँ पर एरिया की जगह पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा FL इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू SCL। ये हो गया लिफ्ट फोर्स, ये हमारा लिफ्ट फोर्स हो गया।